भोपाल में 9 अगस्त यानी अगस्त क्रांति दिवस पर होने वाली भव्य तिरंगा क्रांति को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टीटी नगर स्टेडियम से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित होने वाली इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवा, नागरिक, जनप्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस इस आयोजन को बीजेपी का राजनीतिक प्रचार का जरिया करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि तिरंगा पूरे देश की आन बान और शान है। तिरंगा यात्रा का मकसद किसी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति और एकता का संदेश देना है। भोपाल में अगस्त क्रांति दिवस पर भव्य तिरंगा यात्रा 9 अगस्त को टीटी नगर स्टेडियम से शुरुआत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिखाएंगे हरी झंडी। युवाओं और नागरिकों की होगी भागीदारी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है प्रदेश के लोगों से कि सभी तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर अवश्य अपलोड करें और साथ में सोशल मीडिया हैंडल पर देशभक्ति से जुड़े हुए इस अभियान का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। ये इतना प्रचारित हो कि एक जन आंदोलन के रूप में सामने आए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर पर तिरंगा, घर घर तिरंगा, इस अभियान की सफलता की दृष्टि से भोपाल जिला प्रशासन और भोपाल के आम नागरिकों ने, राष्ट्रभक्त नौजवानों ने एक तिरंगा यात्रा 9 अगस्त को प्रातः 8 बजे तात्या टोपे नगर स्टेडियम से आयोजित की है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं, तिरंगा यात्रा में भाग लें और अपने घर पर तिरंगा अवश्य लगाएं। उधर कांग्रेस तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि आजादी की लड़ाई के दौरान आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये लोग महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के साथ खड़े नहीं हुए थे। कांग्रेस ने आरएसएस मुख्यालय पर 45 साल तक तिरंगा नहीं फहराने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब बीजेपी राष्ट्रीय कार्यक्रमों का राजनीतिकरण कर रही है। तिरंगा यात्रा के नाम पर किया जा रहा आयोजन सिर्फ सियासी इवेंट मैनेजमेंट है। जब तिरंगा लेके महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू के नेतृत्व में लोग जान दे रहे थे, वंदे मातरम कर रहे थे, भारत माता की जय बोल, तब तो ये साथ दिया नहीं। ये आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे। ये राष्ट्रीय ध्वज जो आरएसएस के मुख्यालय में 45 साल हम फहराए नहीं, ये सब नौटंकी है और केवल इवेंट मैनेजमेंट है। बहरहाल तिरंगा यात्रा को लेकर भोपाल में देशभक्ति के साथ सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी इसे राष्ट्रभक्ति और जन भागीदारी का अभियान बता रही है, तो कांग्रेस इसे सियासी दिखावा करार दे रही है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि भोपाल की सड़क से लेकर सियासत तक तिरंगा यात्रा अब नई चर्चा का केंद्र बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, इंडिया एजेंडा तिरंगा यात्रा तकरार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। तिरंगा यात्रा पर तकरार के क्या हैं मायने? कांग्रेस क्यों कह रही इसे सियासी इवेंट? भारतीय जनता पार्टी क्यों बता रही इसे कांग्रेस की बौखलाहट? देशभक्ति के आयोजन पर सियासत कितनी जायज? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। राम और राष्ट्र की बात करते करते भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शिखर पर आसीन है। निश्चित रूप से इस देश के मानस में राम भी बसे हैं और राष्ट्र भी बसा है, लेकिन निश्चित रूप से धर्म और राष्ट्र, इन पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अब राष्ट्रवाद और धर्म दोनों ही राजनीति के प्रमुख टूल हैं। कांग्रेस उसको जिस तरह से लेती है
उसमें भारतीय जनता पार्टी उसे राष्ट्र विरोधी निरूपित कर देती है या धर्म विरोधी निरूपित कर देती है। चूंकि ये पब्लिक सेंटीमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं तो कांग्रेस को इसको बहुत सावधानी पूर्वक हैंडल विथ केयर वाली सिचुएशन में रहना पड़ेगा इसके लिए। अब कल यानी 9 अगस्त को क्रांति दिवस पर भव्य तिरंगा यात्रा को लेकर सियासत गर्मा गई है और सियासत इतनी ज़्यादा इस पर कि इसमें नागरिक, जनप्रतिनिधि और तमाम लोग शामिल होंगे तो इतनी ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप का दौर है कि कांग्रेस कह रही है ये सियासी इवेंट है और सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं के आधार पर, राष्ट्र की भावनाओं के आधार पर लोगों को अपने साथ भारतीय जनता पार्टी शामिल करती है। मुझे लगता है आप भी कीजिए। आप देखिए, जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था तो वहाँ हनुमान चालीसा भी हो रहा था, वहाँ जनगण मन भी हो रहा था, वहाँ वंदे मातरम भी हो रहा था और वहाँ कुछ निश्चित रूप से कुछ अभद्रताएं हुई जिन्होंने उस आंदोलन की गरिमा को तार तार किया। लेकिन अब लाठियां चलेंगी, गोलियां चलेंगी तो सामने से कौन श्लोक पढ़ेगा ये भी सोचना पड़ेगा। तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि नेपथ्य में जब देश खड़ा होगा तो तिरंगा लहराएगा। आप भी लहराइए, इसमें कोई आपको रोकेगा नहीं। आप उन मुद्दों पर लहराइए जिन पर आप सरकार को घेरते हैं, सरकार उन मुद्दों पर लहराएगी जिनको वो अपनी उपलब्धि बताती है और जनता जिसके साथ खड़े होकर लहराएगी, समझ लीजिए उसकी बैतरणी, चुनावी बैतरणी भी पार हो गई। और आप जो मुद्दे की बात करते हो, जनता के जेहन में कौन सा मुद्दा उतरता है, तो तिरंगा यात्रा के रंग जनता तक कैसे पहुंचेंगे, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, महेश शर्मा जी सीनियर मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से, तेजेंद्र भार्गव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो महेश जी, कांग्रेस कह रही है कि आप पब्लिक सेंटीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, कभी राष्ट्र की बात करते हैं और पब्लिक सेंटीमेंट्स को हाईजैक करके चुनाव जीत जाते हैं, क्या कहें? आदरणीय नवीन जी, राजनीति जो है वो राजनीति के मैदान में हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर राष्ट्र पे भी राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम, हमारे देश की आजादी का कार्यक्रम यदि 9 अगस्त कल क्रांति दिवस के अवसर पर आयोजित होता है हर घर तिरंगा अभियान के तहत, तो कांग्रेस को इसमें आपत्ति क्यों है? कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राजनीति ढूंढने का काम करती है। राष्ट्र का है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा है, उससे अगर हम युवा पीढ़ी को जोड़ने का काम करते हैं या शासन स्तर पर उस पे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तो कांग्रेस को तो इसमें स्वागत करना चाहिए और उसमें शामिल होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिस दल का कार्यकर्ता ये कहता है कि राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, दल सेकंड है, उसके बाद तीसरे नंबर पे प्रथम है। तो ये कहने का साहस रखने वाले लोग हैं। ये केवल राजनीति के मुझे लगता है करने के प्रयास से इस प्रकार की बातें कांग्रेस ही करती है और कांग्रेस को राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों पर मुझे लगता है राजनीति करने से बचना चाहिए। जी देखिए, हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया है जितेंद्र मिश्रा जी, तो इसमें बीजेपी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, आप भी बढ़ चढ़ कर करिए, इसमें कोई समस्या है नहीं। तिरंगा यात्रा है, देश की आज़ादी का दिन नज़दीक आ रहा है तो हमारे वीर शहीदों को याद करने में तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ये जब सवाल उठाते हैं तो बड़ा गंभीर हो जाता है कि राष्ट्रवाद जैसे गंभीर मुद्दे को ये लोग हाईजैक करते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। आखिर किस बिना पर कहते हैं ऐसा? देखिए नवीन जी, इसके पीछे की बिना बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है, इसमें अभी मैं बयान सुन रहा था रामेश्वर शर्मा का,
ये वही रामेश्वर शर्मा है जिसको आपके चैनल ने वंदे मातरम पढ़ते हुए दिखाया था। क्या पढ़ रहे थे वो आपको याद है? जिस विधायक को वंदे मातरम का पहला लाइन नहीं आता हो, वो अगर अपने आप को राष्ट्रभक्त और देशभक्ति के लिए तिरंगा यात्रा और वंदे मातरम की बात करें तो समझ में आता है कि इनका वंदे मातरम और तिरंगे से इतना नाता है, दिवाली पर लिख देते हैं और दिवाली पर पुत जाता है, बस इतना, इसके अलावा कुछ नहीं। एक महत्वपूर्ण बात नवीन जी आप कह गए अपने उद्बोधन में, वो ये थी कि मध्य और धार्मिक मुद्दों पर राजनीति नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए, राम मंदिर का मुद्दा आया, इन्होंने सरकारें बनाई। राम मंदिर के बाद में जब ये चंदा चोरी का प्रकरण आया, देखिए मेरी भूमिका सुन लीजिए नवीन जी, तो उसमें ये एक्सपोज हो गए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, और इसके बाद आपने देखा किस तरीके से दतिया का परिणाम आया। इसके पहले राष्ट्र प्रेम की बात करने वाले लोग जब इस देश की सैनिक बेटी के बारे में अपमान करते हैं और कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी उसको कोई सजा ये लोग नहीं देते हैं, इनकी मानसिकता उजागर हो जाती है। फिर बीजेपुर का चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो जाती है, पूरे संसाधनों के बाद, पूरे धनबल के प्रयोग के बाद। इसके बाद जब चंदा चोरी एक्सपोज होती है तो दतिया चुनाव में धराशायी हो जाते हैं। ये धर्म का सहारा लेकर के चुनाव लड़ते थे तो ये विजयश्री प्राप्त करते थे। अब ये एक्सपोज हो गए तो तिरंगा यात्रा पर आ गए। नवीन जी मैं आपको स्मरण करा दूं, 52 साल तक इन लोगों के कार्यालय पर तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं थी। ये आप सबको विदित होगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में तेजेंद्र भार्गव जी बैठे हैं, इन्होंने 52 साल तक तिरंगे को हेय दृष्टि से देखा। 3 लोगों ने इनके कार्यालय पर तिरंगा फहराने का प्रयास किया था, उनको सजा करा दी इन लोगों ने। तो ये इनका राष्ट्र धर्म की बात होती। अब इन्होंने अभी कहा राष्ट्र प्रथम। इनके लिए राष्ट्र प्रथम कैसा होता है? एक ध्वज एक संविधान की बात करने वाले लोग जो कहते हैं कि दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ये कश्मीर में धूल खा रहा था, अलगाववादी नेता महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाकर गलवैया कर रहे थे, तो आप ये बताइए इनका कहां से राष्ट्र प्रेम जागृत होता है? इसके बाद की बात की जाए, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना लेते हैं और यहाँ धर्म के नाम पर भ्रमित करने का आप काम करते हो। तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ये देश के लिए स्वाभिमान की बात है, हम तो प्रसन्न है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ये तो मत कहिए कि हम राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, क्योंकि आपकी कलई खुल चुकी है। आप ये बताइए, इस देश में नवीन जी 2 राष्ट्र की सिद्धांत किसने दिया? जिन्ना ने दिया ना 1940 के बाद, और 1938 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर पहले बोल चुके थे अधिवेशन में कि 2 राष्ट्र। तो ये सारी चीजें इस बिना पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम से आपका कोई लेना देना नहीं। धार्मिक कढ़ाई आपकी उतर चुकी है, अब आपने तिरंगे को सहारा बनाया। मेरे पास पुस्तक रखी है जिसमें देवरस जी लिख रहे हैं कि तिरंगा जो है गड़बड़ है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। मैं प्रतिक्रिया लेता हूं सर, मैं प्रतिक्रिया, ये इनकी भावना है। मैं प्रतिक्रिया, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं, तेजेंद्र भार्गव जी से प्रतिक्रिया लेता हूं। सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उसने ये हर घर तिरंगा यात्रा आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले 4-5 सालों से आयोजित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका आह्वान करती है, घर घर पे तिरंगा, लोग खरीदते भी हैं, तिरंगा लगाते भी हैं। हो सकता है कि इसके पीछे उनका कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेने का एक हिडन एजेंडा हो, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कांग्रेस भी कर सकती है, और वो मुद्दे तिरंगे के साथ नेपथ्य में, जुलूस में कर चले हम फिदा जानू तन साथियों गाते हुए। भाई राहुल जी बारिश में भीग रहे हैं बिना छतरी के, आसपास 15-20 लोग छतरी में मौजूद हैं और वो बारिश में भीग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो तिरंगा हाथ में लेके जब चलेंगे, उनकी यात्रा जब पैदल यात्रा हुई थी उसमें भी बहुत तिरंगा लहराया था, तो तिरंगा 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अगर पूर्व संध्या पर 1 सप्ताह पहले इस प्रकार के अगर आयोजन होते हैं तो उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। और अगर वो कर रहे हैं तो आप बताइए कि ये दृष्टिकोण है हमारा, हम इन मुद्दों को लेके तिरंगे के साथ न्याय कर रहे हैं, क्या कहें? मैं कहना चाहूँगा, भाषा, धर्म, क्षेत्र, जाति और राजनीतिक दल,
इन सबसे ऊपर है देश। देश सर्वोपरि है। तिरंगा यात्रा में सभी दलों को एक साथ आना चाहिए और तिरंगा यात्रा वास्तव में देशभक्ति की भावना जगाती है, राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति कराती है। जब तिरंगा यात्रा सड़कों से निकलती है तो लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति एक अलग भावना जागृत हो जाती है। वास्तव में तिरंगा यात्रा हमको, देश के लोगों को, राजनीतिक दल के लोगों को, सबको एक साथ मिलकर निकालनी चाहिए। तिरंगा हर घर में फहराया जाना चाहिए। तिरंगा यात्रा में सभी को शामिल होना चाहिए और तिरंगा जब हम हर घर में फहराते हैं तो हमें राष्ट्रीय ध्वज से व्यक्तिगत रूप से जुड़ने का अनुभव भी होता है। वास्तव में तिरंगा यात्रा एक आंदोलन है जो आम जन तक, जन जन तक, घर घर तक, चौक चौराहों तक, गली मोहल्लों तक, गांव गांव तक पहुंचना चाहिए और घर घर तक पहुंचना चाहिए। और मैं इस देश के सभी वर्गों से, सभी दलों से आह्वान करूंगा कि इस यात्रा में सभी शामिल हों। खासकर युवा वर्ग से मैं 2 लाइनों में कुछ कहना चाहूंगा। जी जी जी। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। जी जी। मैं आप लोगों से प्रतिक्रिया लूं उसके पहले भोपाल के वरिष्ठ विधायक हैं, वो तिरंगा यात्रा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, रामेश्वर शर्मा जी। बड़े उनके तीखे तेवर रहते हैं, प्रखर हिंदुत्व के पैरोकार भी हैं। तो जब उनसे गुज़िश्ता सालों में किसी ने वंदे मातरम पूछा कि वंदे मातरम आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो वंदे मातरम का जो मूल स्वरूप है उसमें कुछ स्टेंजा स्कूल में गाए जाते थे, तो वंदे मातरम उन्होंने किस तरह से गाया अब शायद याद कर लिया हो। एक बार जरा सुनाएं दर्शकों को। वंदे मातरम, सुंदे मातरम, वंदे मातरम, सुंदे मातरम। तो ये वंदे मातरम जब सुंदे मातरम हो जाएगा तो वहां से शुबह शक की गुंजाइश भी पैदा हो जाएगी। वहीं से शक और शुबह भी पैदा हो जाएगा कि वंदे मातरम अगर सुंदे मातरम हो रहा है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि तिरंगा यात्रा के नाम पर हो सकता है ये सियासी ड्रामा भी हो। तो महेश शर्मा जी की विद्वता पर और उनकी वाक पटुता पर, वाक चातुर्य पर मुझे कोई संशय नहीं है, इसलिए उनसे मैं ये पूछूंगा भी नहीं कि आपको वंदे मातरम आता है कि नहीं आता। लेकिन जब हमारा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, इनको लेकर ही लोग भ्रमित हों, वंदे मातरम पर भी संसद में बहस हो, वंदे मातरम पर भी किसी को आपत्ति हो, तब राजनीति हावी हो जाती है। जब उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगता है तब देशभक्ति भी जो है वो बटी नजर आती है। तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे आयोजन करे, तो जैसे सर्वदलीय बैठक करते हैं संसद के पहले, ऐसे सर्वदलीय करे ये आयोजन? महेश जी। निश्चित रूप से अभी जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा और आपका भी जो सुझाव है कि सर्वदलीय बैठक होकर एक सामूहिक कार्यक्रम होना चाहिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, ये बहुत अच्छा सुझाव है और आगामी मुझे लगता है दिनों में इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये है कि उसको हर चीज में राजनीति ढूंढनी है। अभी मेरे मित्र को मैं सुन रहा था, वो उसमें दतिया भी ले आए, वो राम मंदिर भी ले आए, सारी चीजें लेकर आए, लेकिन दतिया के खुमार से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मुझे लगता है अति उत्साह है, लेकिन जिस प्रकार से इस विषय की मैं बात करूं तो इस विषय पर कांग्रेस को पूरी तरीके से राजनीति करने से बचना चाहिए। हम तो आह्वान करते हैं कि कांग्रेस कोई एक बड़ा आयोजन करे और हम लोगों को आमंत्रित करे, तो मैं अपनी पार्टी से अनुमति लेके इनके कार्यक्रम में जाऊंगा, क्योंकि राष्ट्र का कार्यक्रम है, कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है।
अगर देश में तिरंगा जहां लहराया जाएगा वहां मैं खड़ा हूंगा। वहां किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, वो राष्ट्र का कार्यक्रम है। तो राष्ट्र के कार्यक्रम की चिंता हमको पूरी गंभीरता से करनी चाहिए। उस मुद्दे पर युवाओं को यदि हम जोड़ने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन स्तर पर भी विधानसभा क्षेत्रों में, नगर पालिका क्षेत्रों में भी निरंतर यात्रा निकाल रही है। पिछले लंबे समय से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, घर घर तिरंगा अभियान के तहत। तो निश्चित रूप से इसमें राजनीतिक चश्मा जो देख रही है वो कांग्रेस देख रही है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के पक्षधर है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि युवाओं को भी जोड़ा जाए उस अभियान से। युवा जिनको कहीं ना कहीं कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने भ्रमित करने का काम किया है, हमारे जो शहीद थे उनके इतिहास को भी दूषित करने का काम किया है। एक ही परिवार की गुलामी की मानसिकता आज भी कांग्रेस के लोगों की खत्म नहीं हुई है। इसीलिए लगता है व्यक्ति विरोध करते करते आज ये राष्ट्र का विरोध करने लगे हैं। व्यक्ति विरोध कब राष्ट्र का विरोध बन गया, जितेंद्र मिश्रा साहब? ये बड़ा सवाल है। जी जी देखिए, अभी आपने कहा कि महेश शर्मा जी को कि इनकी विद्वत्ता पे शक नहीं किया जा सकता। मेरे अच्छे मित्र हैं, मुझे मालूम है विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन अब देखिए इस तरह का आचरण करेंगे तो इनकी विद्वत्ता पे शक होगा कि नहीं होगा। जिस व्यक्ति और जिस परिवार और जिस दल ने गोली खाई हो और कुर्बानी में लिपट के अपनी कुर्बानी दी हो, जो शहीद हुआ हो को तिरंगे के पीछे, उससे आप ये कह रहे युवाओं को भ्रमित करने का काम किया है। देखिए बात वहीं आ गई। तेजेंद्र जी आप भी सुनिए जी, ये आपने कहा था ना कि ये सब जुड़ना चाहिए सारे राजनीतिक दलों को। यही बात आई थी राम मंदिर आंदोलन के समय, जब ये राम मंदिर को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनाया गया था। हमने कहा था कि राम मंदिर पर राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि चबूतरे का निर्माण हो, ताला खुलवाने की बात हो, सारी की सारी चीजें कांग्रेस के समय हुई थी, आपने देखा था। लेकिन हमने इसमें राजनीति नहीं की। आपने कहा राष्ट्र गौरव है और ये मंदिर, ये जब ट्रस्ट बना था, ये रामालय ट्रस्ट था जिसमें सारे शंकराचार्य शामिल हुए थे। आपने एक ट्रस्ट बना दिया, क्यों? क्योंकि आपकी नियत खराब थी। राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी आपके जहन में थी। आपको लग रहा था कि एक बहुत बड़ा हमारी आय का जरिया बनेगा, और इस पर लेके हमने सवाल उठाए थे। तो इन्होंने कहा ये राम विरोधी लोग हैं। हमने कहा था 6,000 करोड़ रुपया आप लोग खा गए रामशिलाओं के नाम पर। एक एक गांव मोहल्ले और गली गली कूचे से आपने रामशिलाओं के साथ पैसा भी इकट्ठा किया। आज तक उसका हिसाब नहीं मिला है, हिसाब देने को तैयार नहीं। अगर हम हिसाब मांगते हैं तो राष्ट्रद्रोही बता देते हैं। मंदिर में कितना चंदा इन लोगों ने चोरी करा, ये किसी से छिपा नहीं है। तो जब आपकी नियत काली हो, जब आपकी नियत में खोट हो, तो तिरंगा यात्रा निकाल लीजिए। अभी आपने रामेश्वर शर्मा का बयान सुनाया, क्योंकि अगर इनको तिरंगे से और वंदे मातरम से लगाव होता तो आज हनुमान चालीसा हम और आप सब पढ़ते, एक शब्द की गलती नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम उसका अध्ययन करते, वो हमारे हृदय से निकलती हुई आवाज होती। इसी तरह की दुकानदारी चलाने के लिए तिरंगा यात्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ये देखिए, फिर मैंने कहा कि आप जब नमस्ते सदा वत्सले करते हैं तो आप बगल में तिरंगा भी देखिए, उसका भी सम्मान कीजिए। आप कोई धार्मिक कार्यक्रम तो वो कर नहीं रहे, वो तो राष्ट्र प्रेम की बात करने का आप उदाहरण देते हैं। तो वहां पर तिरंगे की बात क्यों नहीं होती? वहां पर वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाता? ऐसा नहीं चलेगा। कड़वा कड़वा तू और मीठा मीठा गप। आप ये जवाब देना पड़ेगा। 52 साल तक आपके कार्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया, ये बताना पड़ेगा ना आपको। तब तो जाकर के आपकी स्थिति स्पष्ट होगी। और आपने कहा कुर्बानी, एक भी नाम आप गिना दीजिए महेश जी जिसने इस आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से माफी ना मांगी हो, जिसने अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया हो। अरे आपका माफीनामे का इतिहास है। अंग्रेजों के साथ मिलकर के आपने इस देश की सेना के साथ गद्दारी करने का काम किया। आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। आपको याद है कि जो हेडगेवार थे उन्होंने साफ कहा था कि हम अंग्रेजों के साथ खड़े रहेंगे। ये दस्तावेज है, ये कोई मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये दस्तावेज है श्रीमान जी। हाँ, ये बात सही है, आपका हृदय परिवर्तन हो रहा है। आपको बधाई, तिरंगा यात्रा निकालिए, आपको शुभकामनाएं। लेकिन जिस पवित्रता के साथ तिरंगा यात्रा निकले,
उस तिरंगे की पवित्रता का ध्यान भी बड़े मन से रखिए। आइए ये मैदान प्रतिक्रिया में, लेता और हूं। कल सवेरे मुझे लगता है शामिल होना चाहिए आपको भी। प्रतिक्रिया लेता हूं निश्चित सर। तौर पर, निश्चित तौर पर। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा सर। मैं कहना चाहूँगा कि चूंकि तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय सम्मान का विषय है, तो इसमें सभी को शामिल होना चाहिए और सभी अपने घरों में तिरंगा फहराएं, तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीय गौरव का अनुभव सबको होना चाहिए और इससे दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे, इससे दूसरे लोग भी प्रेरणा लेंगे। जी, तो समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कुछ ही दिनों में आने वाला 15 अगस्त है, वातावरण सुंदर है, सुखद है और मस्त है और बीजेपी इस बीच में तिरंगा फहरा रही है, लहरा रही है और उस माध्यम से घर घर पहुंचने का विचार बना रही है और वो कह रही है कि कांग्रेस की तो किस्मत ही हेटी है, देशभक्ति के मामले में भी मुंह लटकाए लेटी है। जब देखो तब कांग्रेस को इसमें राजनीति दिखती है, कांग्रेस को देशभक्ति क्यों नजर नहीं आती। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा। जिन मुद्दों पर राम की बात होगी, राष्ट्र की बात होगी, कृष्ण की बात होगी, सुदामा की बात होगी, कबीर की बात होगी, बुद्ध नानक की बात होगी, देश के सेंटीमेंट उनसे जुड़े, देश का मानस उनसे जुड़ा है और जब देश की बात होगी तो डेफिनेटली देश की बात पर लोग अमल करेंगे। कांग्रेस अगर कोई ऐसा अभियान निकालेगी तो लोग कांग्रेस के साथ भी जुड़ेंगे। अब उसका वो राम मंदिर बना, चंदा चोरी हुई, चंदा चोर पकड़े गए, लेकिन मंदिर तो बना। चंदा चोर अपने जो भी उनकी कर्म गति होगी, दुर्गति होगी, वो होनी है अपनी जगह, वो तय है, कोई भी हो। लेकिन सरकार को उस पर और कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से चल रही है उसमें कांग्रेस के संशय अपनी जगह जायज है। लेकिन जिस राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का स्टैंड अगर बहुत स्पष्ट होता, कांग्रेस चाहती तो बहुत बेहतरी से दोनों दलों के बीच में शांति व्यवस्था स्थापित करके, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वही डिसीजन दिया कि भाई मस्जिद भी वहीं बनाओ। तो ये देश जो है तिरंगे का देश है। कुछ भावावेश में से इसका भगवाकरण करना चाहते हैं और कुछ इस्लामीकरण भी करना चाहते हैं। ये दोनों ही एलिमेंट्स इस देश के लिए ठीक नहीं। जिस दिन ये तनातनी हुई तो सिर्फ सफेद बचेगा और सफेद अगर तिरंगे में है तो शांति का प्रतीक है, अन्यथा कफन है। ये पूरे देश को समझना पड़ेगा कि अगर सफेद रंग भगवा और हरे के बीच में है तो ही शांति का प्रतीक है, अन्यथा धार्मिक लड़ाइयों में, कट्टरता की लड़ाइयों में कितने ऐसे देश हैं जो जमींदोज हो रहे हैं, जो नक्शे से मिटने की स्थिति में आ गए। धार्मिक कट्टरता ने उन्हें गरीबी और भुखमरी के उस मुहाने पर खड़ा कर दिया है जहां मानवता त्राही त्राही कर रही है। तो ये देश अनेकता में एकता का देश है। ये देश सामाजिक स्वदेशिता और समावेश का देश है। ये देश पीर पराई जानने वालों का देश है। ये देश वो देश है जहां कहा जाता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो इस देश के मानस की चेतना अद्भुत है, लेकिन इस देश को एक उत्कृष्ट नेतृत्व की जरूरत है। जो नेतृत्व कर देगा, जो आह्वान कर देगा, वहां खड़ा हो जाता है ये देश। तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, उन्हें तिरंगे से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी का इसके पीछे क्या एजेंडा है वो भारतीय जनता पार्टी जाने। आप अपना एजेंडा, आपको लगता है आपकी नीयत ठीक है, आप भी निकालिए तिरंगा, आप भी करिए आह्वान, बताइए सरकार की कमी है, कौन मना करता है। लेकिन तिरंगा यात्रा ये गलत निकाल रहे हैं। अगर ये कह के इतश्री करेंगे तो उनके हाथ में डंडा और झंडा दोनों रहेगा और आपके हाथ खाली। तो ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक सेंटीमेंट्स वाले जितने भी मामले हैं उन पर कांग्रेस थोड़ा बेहतरी से काम करे। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।